अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और अगर आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं या आप काम करते हैं किसी दूसरे राज्य में, लेकिन यहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम है, चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, चाहे आप राजस्थान में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं या तमिलनाडु में रहते हैं या आप केरल में रहते हैं, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं और आपका नाम बिहार में वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अहम है। और आपको वोट देना कितना ज़रूरी है, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में वोटर रिवीजन का काम हुआ, SIR का काम हुआ, जिसके अंदर बिहार में बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम को काट दिया गया। बहुत सारे ऐसे थे जो बिहार से कहीं बाहर में जाकर वोटर लिस्ट बना लिए थे और बिहार में भी उसका नाम था, तो उनका नाम बिहार के वोटर लिस्ट से काट दिया गया। और आप जानते हैं कि जब यहाँ पर SIR हुआ तो इसके अंदर आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया, पासपोर्ट मांगा गया, उसके अलावा आपसे 10 दस्तावेज मांगे गए। आधार कार्ड को मान्यता नहीं थी, पैन कार्ड को मान्यता नहीं थी, राशन कार्ड को मान्यता नहीं थी। मान्यता किसको था? जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट को मान्यता था, डाकघर का आपके ज़मीन के कागजात की मान्यता थी। आप जानते हैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला, पटना हाई कोर्ट में भी चला। आखिरकार बिहार के अंदर SIR मुकम्मल हो गया और फाइनल ड्राफ्ट भी 31 अक्टूबर को यहाँ पर जारी कर दिया गया। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं, चाहे वो वहाँ पर काम करते हैं या किसी भी वजह से रहते हैं, लेकिन आपका नाम बिहार वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है तो आपको वोट देना चाहिए। बहुत सारे लोग, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बताया था कि वोट देना आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपका नाम कट जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या संविधान में लिखा हुआ है या हम वोट नहीं देंगे तो हमारे एक वोट से क्या होगा, या हमें वोट देने की क्या ज़रूरत है। देखिए, वोट अगर आप नहीं देते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपके लिए क्यों ज़रूरी है? अभी आप जानते हैं कि SIR हुआ और इसमें आपका जो नाम है वो आया है। अगर आप एक मर्तबा वोट दे देते हैं तो आपका जो वोटर जो लिस्ट आपका नया बना है उसमें क्या होगा कि आपको और ज़्यादा आपको सहायता उसके अंदर मिलेगी, क्योंकि बिहार में ऐसे ही वोटर लिस्ट में से लोगों का नाम कटा है और बहुत सारे लोगों का नाम इधर उधर हो गया है। तो अगर पॉसिबल है, आप झारखंड में, राजस्थान में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आप कहीं रहते हैं और आप चाहते हैं कि हम वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ा रहे, आपका नाम तो नहीं कटेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका नाम आगे चलकर उसमें बरकरार रहेगा। नहीं तो आपका नाम कटेगा नहीं, लेकिन आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि बगल आप हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर कोई सऊदी, दुबई वगैरह में रहता है तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप हिंदुस्तान में रहकर आपको पहली मर्तबा आप वोट कर रहे हैं और क्योंकि ये नया रिवीजन हुआ है तो इधर से उधर वोटर लिस्ट में नाम हो गया है तो आपको देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जानबूझकर भी नहीं आते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा। आपके एक वोट से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जो एक अधिकार है वो आप वहाँ पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी बिहार के बाद बहुत सारे 12 राज्यों में यहाँ पर SIR कराया जा रहा है। अभी बहुत लोग परेशान हैं। आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में बचा है, इसके बाद हो सकता है कि आपका SIR में नाम आ जाए, इसके बाद NRC भी होगा, उसके अंदर आपसे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो आपका
जन्म प्रमाण पत्र के अलावा आपके पास वोटर आई कार्ड होना चाहिए, क्योंकि वोट वही लोग करते हैं जो भारत के नागरिक होते हैं। अगर आपका नाम किसी तरीके से कट गया तो आपको हो सकता है घुसपैठी कह दे, आपको कह सकता है बांग्लादेशी, आपको अफगानिस्तानी कह दे। इसीलिए आप इस मर्तबा आप ज़रूर वोट कीजिए। हो सकता है 2026 में मुखिया वगैरह का चुनाव हो, उसमें आप ना आए, लेकिन बिहार में बिहार विधानसभा का जो चुनाव है इसमें आप ज़रूर अपने वोट का अधिकार का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी परेशानी की वजह से है, अगर वो नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है आप आ सकते हैं और किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, आपका फैमिली टेंशन नहीं है, आपको कंपनी की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, तो आप एक मर्तबा ज़रूर आकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आगे आपका नाम कटने से बच जाए, आगे आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में बरकरार रहे। हाँ, उससे क्या होगा कि आपका वोटर लिस्ट में और पुख्तगी आ जाएगी और आपका मजबूत हो जाएगा, फिर आपको आगे विधानसभा चुनाव में कोई परेशानी नहीं होगी। इससे ये पता चलेगा कि आपने वोट का इस्तेमाल किया है, आपका नया वोटर बना है। हो सकता है कि फिर अगले बार चुनाव आयोग इस तरह कर दे कि बहुत सारे लोग अभी भी वोट नहीं डाल रहे, कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के हालात किस तरीके से हैं और किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, इससे आम जनता को परेशानी हो रही है। इसीलिए आपको, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, आप इस चीज़ को ज़रूरी समझकर, आपके ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो आप एक मर्तबा बिहार में, अगर बिहार के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आगे चलकर चाहे वो NRC हो या और भी जो भी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जब NPR का काम हो, उस वक्त आपको कोई दिक्कत, कोई मुश्किलात, कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, ये कुछ जानकारी थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।